जिम जा रहा है, बॉडी बनानी है, डिसीजन ले लिया है ना बॉडी बनाने का, तो बस अब एक बात याद रखना, दुनिया इधर की उधर हो जाए पर अब जो सोचा है वो करके दिखाना। क्योंकि सिर्फ सपने देखने से बॉडी नहीं बनती दोस्त, उसके लिए हर दिन जिम में जाकर पसीना बहाना पड़ता है, खुद को जानवर जैसा ट्रीट करना पड़ता है। शुरुआत में बहुत दर्द भी होगा, पर याद रखना ये दर्द तभी होता है जब तेरी कमजोरियां तेरा शरीर छोड़कर जा रही हो। जब पसीना सूख जाएगा, तेरा खून ठंडा पड़ जाएगा, तभी हड्डियां आकार लेंगी। बेशक ये मेहनत तुझे अभी पनिशमेंट जैसी लगेगी, लेकिन इसकी अहमियत तुझे तब पता चलेगी जब तू 100 लोगों में से भी हट के दिखेगा। और तू जानता है, यहाँ तुझे रोकने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, और अगर तूने उस पर जीत हासिल कर ली ना, तो यहाँ कोई माइकल तुझे रोक नहीं पाएगा। जानता है वो बंदा कौन है? हाँ, सही पहचाना, वो बंदा तू खुद है। जब भी सुबह तेरा अलार्म बजेगा तो मन बोलेगा स्नूज कर दे, 10 मिनट और सो जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और साला तू बिल्कुल नहीं सुनना इसकी, क्योंकि तू अगर इसकी सुनेगा तो जिंदगी भर कभी बॉडी नहीं बना पाएगा। जैसे शेर शिकार के लिए उठता है, वैसे ही अलार्म बजने के बाद तू उठना चाहिए, क्योंकि तुझे कैसा दिखना है ये तुझे तय करना है। तुम 10 लोगों में से दिखना चाहता है जिन्हें कोई नोटिस नहीं करता, क्या तेरी जिद है ऐसा दिखने की जिसे हर कोई नोटिस करे? पर याद रखना दोस्त, कुछ नहीं बदलेगा जब तक तू खुद को नहीं बदलेगा। और जिस दिन तूने खुद को बदल दिया, उस दिन से ये दुनिया भी तेरे लिए बदलना शुरू हो जाएगी। जब भी तेरा मन बोले गिव अप कर दे, तो इस मन को याद दिला वो तेरे कमजोर लम्हे जो आज भी तुझे चूकते हैं। ऐसा हुआ क्योंकि उस वक्त तू कमजोर था, और अब तेरे पास मौका है खुद को फौलाद बनाने का। और अगर तूने ये मौका गवा दिया तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएगा। रोज खुद को चैलेंज कर, जो भी तो आज कर रहा है उससे ज्यादा कल करने की कोशिश कर। आज 5 किलो उठा रहा है तो कल 10 किलो का टारगेट रख। और रोज खुद के रिकॉर्ड्स तोड़। जब भी जिम में जाएगा तो खुद के दिमाग को ऐसा तैयार कर कि जैसे तू जंग में जा रहा है। खुद को ऐसा बना कि अब कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दर्द हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दर्द को कभी मत बोलना व्हाई मी, दर्द को बोलना ट्राई मी। और अपने अंदर के दर्द को, गुस्से को और जुनून को अपने वर्कआउट्स में बाहर निकाल देना। और मैं जानता हूं अब तू पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि तू एक शेर है। आग लगी हो तो अपने हर एक भाई के साथ शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओए सुन, जिम चलते हैं। बॉडी बिल्डिंग के 2 नियम हैं। पहला, पसीना बहाना छोड़ना मत कभी, और दूसरा, कभी इस पहले नियम को भूलना मत, क्योंकि सिर्फ एक डिक्शनरी वो जगह है जहां पर बॉडी बिल्डर हार्ड वर्क से पहले आता है। सुनो, जवान होना तुम तो जवान की तरह दिखो। डेली का 1 घंटा पसीना बहाना तुम्हें भीड़ से अलग बना सकता है, और 1 घंटा पूरे दिन का सिर्फ 4% टाइम होता है। रिजल्ट एक रात में नहीं आता, कई वर्कआउट सेशन लगते हैं। रियल वर्कआउट तब शुरू होता है जब तुम्हें लगता है कि मैं थक गया हूं। अगर तुम जिम करने के बाद भी सुंदर दिख रहे हो ना, इसका मतलब तुमने ईमानदारी से जिम नहीं किया। तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा पहला घर है जिसमें तुम रहते हो। इसकी दीवारें मजबूत बनाओ। पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन बिग बाइसेप भी। कुछ लोग चाहते हैं कि बॉडी अपने आप बन जाएगी, और कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप बॉडी बनने के सपने को छोड़कर खुद अपने लिए पसीना बहाते हैं, बॉडी बनाते हैं। वो क्या है जो रियल लाइफ में एक बॉडी बिल्डर और नॉर्मल इंसान को अलग बनाता है? मैं बताता हूँ। जब उसकी बॉडी दर्द करने लगती है, उसके बाद की मेहनत ही तुम्हें बॉडी बिल्डर बनाती है। जब दुनिया सुबह 4 बजे नींद के आगोश में सो रही हो, तब शरीर में मेहनत का हार्मोन दौड़ता है। जब लोग ये कंप्लेन करते हो कि आज गर्मी है, उमस है, सर्दी है, उस वक्त तुम्हारा अपने आप को पसीने में तपाना। बॉडी बिल्डर एक चीज अच्छी तरह जानता है कि दर्द कुछ मिनट या कुछ घंटे का ही है, लेकिन उसको प्राउड हमेशा रहेगा, क्योंकि वो भीड़ से अलग दिखेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। जब तुम स्ट्रेस में रहो तब 2 रिपीटेशन ज्यादा मारो। जब तुम्हारे दिमाग से सिग्नल आए कि जोर आ रहा है, तब बोलना अपने आप को अभी तो मजा आ रहा है। कभी भी अपने वर्कआउट से चीट मत करना। ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तुम खुद हो। अगर करना है तो करना है। जुनून वाले लोग अपने आप को ट्रेन करते हैं, और आलसी लोग कंप्लेंट करते हैं।
जब तुम्हें दर्द हो तो सोचना कि ये तुम्हारी कमजोरी थी जो पसीने से बाहर निकल रही है। ये पसीना नहीं है, ये तुम्हारी एक्स्ट्रा चर्बी रो रही है। The more you sweat in peace, the less you bleed in war। जितना तुम अकेले में पसीना बहाओगे उतना ही तुम किसी दुश्मन के सामने कम खून बहाओगे। कमांडो को सिखाया जाता है, एक बॉडी बिल्डर इस बात को अच्छी तरह से जानता है। पर यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन तुम खुद हो, जिसका मन नहीं करता वर्कआउट करने का, जिसका मन नहीं करता सुबह उठने का, जिसका मन नहीं करता वेट लिफ्टिंग का। बीच में 2 घूंट पी लेना, लेकिन अगर रुक गए जिम करना छोड़ दिया तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। अपने आप से हार जाओगे तो दुनिया तो जीत ही जाएगी। फिटनेस का मतलब ये नहीं कि मुझे दूसरों से अच्छा दिखना है, फिटनेस का मतलब ये है कि मुझे अपने आप को कल से बेहतर दिखाना है। जैसा मैं कल था, जितनी पावर मेरे शरीर में कल थी उससे ज्यादा आज होनी चाहिए। तुम्हारा हार्ड वर्क ही तुम्हें 6 पैक दिला सकता है। आज घर पर बता देना कि मम्मी जिम जा रहा हूँ, लेट आऊंगा। रास्ते में जाते जाते सोचना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, किसने मुझको धोखा दिया है, मेरा किसने अपमान किया है, मुझे किसने सबसे ज्यादा रुलाया है। और अपनी हर एक्सरसाइज को फिर अलग अलग नाम देना। जब भी पुशअप लगाओ तब वो दिन याद करना जब तुम्हारे दोस्तों ने तुमको मरियल कहा था। जब भी एप्स लगाओ अपने प्यार वाले धोखे को याद करना। जब भी रनिंग करो वो दिन याद रखना जब तुम्हें दवा लेने जाना था और तुम्हारी बस छूट गई थी। अपने आप का एक रूटीन बनाओ, सोना उठना, काम करना, वर्कआउट करना, पसीना बहाना, और इन सबको फिर से कल से रिपीट करना। दर्द कुछ देर होता है लेकिन प्राउड हमेशा रहता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं दूसरों से ज्यादा फिट हूँ। और तब तुम्हें वो सब करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा जो तुम पहले नहीं कर पाते थे। ये कोई फर्जी चीज नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग है। एक चीता की तरह ट्रेन होना है तुम्हें। जवान होना तुम तो जवान की तरह करो। अगर 7 बार गिर गए तो 8वीं बार उठ जाओ। लाइफ में उस चीज को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है जब लोग बोलते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं दौड़ पाएगा, तू बॉडी नहीं बना पाएगा। वर्कआउट शुरू करना मुश्किल है लेकिन एक बार शुरू हो गया तो तुम्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। और जब तुम एक दिन खुद उनके सामने जाओगे जो बोलता था कि ये तुमसे नहीं होगा, तो तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दिख जाएगा। और सुन, आज से ये कचरा पट्टी खाना बंद। तुम कैसे दिखते हो ये उससे डिसाइड होता है कि तुम क्या खाते हो, कितना पसीना बहाते हो, क्या सोचते हो। और सुन, बहाने मारना बंद कर। तू जिद्दी है, तुझे सबसे अलग दिखना है। कोई देखे तो लगे कि चट्टान का बना इंसान है ये। एक बार धक्का मार अपने आप को वर्कआउट करने के लिए, फिर तू अपने आप पसीना बहाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब भी कर लेना। क्या हूँ, अगर तुम जिम करने के बाद भी सुंदर दिख रहे हो ना, इसका मतलब तुमने ईमानदारी से जिम नहीं किया। तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा पहला घर है जिसमें तुम रहते हो। इसकी दीवारें मजबूत बनाओ। पढ़ाई भी जरूरी है लेकिन बिग बाइसेप भी। कुछ लोग चाहते हैं कि बॉडी अपने आप बन जाएगी और कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप बॉडी बनने के सपने को छोड़कर खुद अपने लिए पसीना बहाते हैं, बॉडी बनाते हैं। वो क्या है जो रियल लाइफ में एक बॉडी बिल्डर और नॉर्मल इंसान को अलग बनाता है, मैं बताता हूँ। जब उसकी बॉडी दर्द करने लगती है उसके बाद की मेहनत ही तुम्हें बॉडी बिल्डर बनाती है। जब दुनिया सुबह 4 बजे नींद के आगोश में सो रही हो तब शरीर में मेहनत का हार्मोन दौड़ता है। जब लोग ये कंप्लेन करते हो कि आज गर्मी है, उमस है, सर्दी है, उस वक्त तुम्हारा अपने आप को पसीने में तपाना। बॉडी बिल्डर एक चीज अच्छी तरह जानता है कि दर्द कुछ मिनट या कुछ घंटे का ही है, लेकिन उसको प्राउड हमेशा रहेगा क्योंकि वो भीड़ से अलग दिखेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। जब तुम स्ट्रेस में रहो तब 2 रिपीटेशन ज्यादा मारो। जब तुम्हारे दिमाग से सिग्नल आए कि जोर आ रहा है तब बोलना अपने आप को अभी तो मजा आ रहा है। कभी भी अपने वर्कआउट से चीट मत करना। ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तुम खुद हो। अगर करना है तो करना है। जुनून वाले लोग अपने आप को ट्रेन करते हैं और आलसी लोग कंप्लेंट करते हैं। जब तुम्हें दर्द हो तो सोचना कि ये तुम्हारी कमजोरी थी जो पसीने से बाहर निकल रही है। ये पसीना नहीं है, ये तुम्हारी एक्स्ट्रा चर्बी रो रही है। The more you sweat in peace, the less you bleed in war। जितना तुम अकेले में पसीना बहाओगे उतना ही तुम किसी दुश्मन के सामने कम खून बहाओगे। कमांडो को सिखाया जाता है ये। एक बॉडी बिल्डर इस बात को अच्छी तरह से जानता है। पर यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन तुम खुद हो, जिसका मन नहीं करता
वर्कआउट करने का, जिसका मन नहीं करता सुबह उठने का, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। जब तुम स्ट्रेस में रहो तब 2 रिपीटेशन ज्यादा मारो। जब तुम्हारे दिमाग से सिग्नल आए कि जोर आ रहा है, तब बोलना अपने आप को अभी तो मजा आ रहा है। कभी भी अपने वर्कआउट से चीट मत करना। ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तुम खुद हो। अगर करना है तो करना है। जुनून वाले लोग अपने आप को ट्रेन करते हैं और आलसी लोग कंप्लेंट करते हैं। जब तुम्हें दर्द हो तो सोचना कि ये तुम्हारी कमजोरी थी जो पसीने से बाहर निकल रही है। ये पसीना नहीं है, ये तुम्हारी एक्स्ट्रा चर्बी रो रही है। The more you sweat in peace, the less you bleed in war। जितना तुम अकेले में पसीना बहाओगे, उतना ही तुम किसी दुश्मन के सामने कम खून बहाओगे। कमांडो को सिखाया जाता है ये। एक बॉडी बिल्डर इस बात को अच्छी तरह से जानता है। पर यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन तुम खुद हो, जिसका मन नहीं करता वर्कआउट करने का, जिसका मन नहीं करता सुबह उठने का, जिसका मन नहीं करता वेट लिफ्टिंग का। बीच में 2 घूंट पी लेना, लेकिन अगर रुक गए जिम करना छोड़ दिया तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। अपने आप से हार जाओगे तुम, दुनिया तो जीत ही जाएगी। फिटनेस का मतलब ये नहीं कि मुझे दूसरों से अच्छा दिखना है। फिटनेस का मतलब ये है कि मुझे अपने आप को कल से बेहतर दिखाना है। जैसा मैं कल था, जितनी पावर मेरे शरीर में कल थी, उससे ज्यादा आज होनी चाहिए। तुम्हारा हार्ड वर्क ही तुम्हें 6 पैक दिला सकता है। आज घर पर बता देना कि मम्मी जिम जा रहा हूँ, लेट आऊंगा। रास्ते में जाते जाते सोचना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, किसने मुझको धोखा दिया है, मेरा किसने अपमान किया है, मुझे किसने सबसे ज्यादा रुलाया है। और अपनी हर एक्सरसाइज को फिर अलग अलग नाम देना। जब भी पुशअप लगाओ तब वो दिन याद करना जब तुम्हारे दोस्तों ने तुमको मरियल कहा था। जब भी एप्स लगाओ अपने प्यार वाले धोखे को याद करना। जब भी रनिंग करो वो दिन याद रखना जब तुम्हें दवा लेने जाना था और तुम्हारी बस छूट गई थी। अपने आप का एक रूटीन बनाओ। सोना, उठना, काम करना, वर्कआउट करना, पसीना बहाना, और इन सबको फिर। जिंदगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसकी नहीं होती? सबसे आगे रहने की इच्छा किसकी नहीं होती? पैसे कौन नहीं कमाना चाहता? नाम किसको अच्छा नहीं लगता? लेकिन आज मैं चाहता हूँ आपका नाम सबसे लास्ट में हो, उस लिस्ट में जिस लिस्ट का नाम है हार मानने वाले लोग। अगर आज मैं 100 बंदों को कहूँ कि कल से सुबह 4 बजे उठना है और वो 100 के 100 बंदे अभी एग्री भी हो जाएं, तो कल सुबह पता है क्या होगा? 100 में से सिर्फ 80 बंदे उठेंगे। परसों क्या होगा? 80 में से सिर्फ 50 लोग ही उठेंगे। तीसरे दिन क्या होगा? 50 में से सिर्फ 20 लोग ही उठेंगे। चौथे दिन 10 उठेंगे। 5वें दिन 5 उठेंगे। छठे दिन 2 उठेंगे। लेकिन 100 में से जो आखिरी बंदा है, जो उस लिस्ट का 1% है, वो उस काम को नहीं छोड़ेगा। जो टारगेट उसने अपनी लाइफ में फिक्स किया है, चाहे उसको IAS बनना हो, उसको एक सिंगर बनना हो, एक्टर बनना हो, आर्मी ज्वाइन करना हो, डॉक्टर बनना हो, कुछ भी करना हो, वो बंदा उस हार मानने वाली लिस्ट में हमेशा सबसे लास्ट में रहता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जिसको दुनिया सबसे लास्ट में समझती है, वो सबसे लास्ट में नहीं होता, बल्कि दुनिया के 1% एक्सेप्शनल लोगों में होता है। और इसी वजह से उसको लाइफ में वो सब मिल जाता है जो उन 99% लोगों के पास नहीं होता। जिस टारगेट को पाने के लिए 99% लोग ख्वाब देखा करते हैं ना, सेम उसी टारगेट को वो 1% बंदे हासिल कर लेते हैं जिन्होंने अपने 99% सुखों का त्याग कर दिया। 100% तो कोई भी नहीं होता, लेकिन परफेक्ट बनने का इरादा 100% होना चाहिए। और कुछ लोग तो उन 1% के भी 1% में होते हैं। लाखों में एक होते हैं, करोड़ों में एक होते हैं, पूरी दुनिया में गिने चुने होते हैं। लेकिन उनकी शुरुआत है ना, वो उसी लिस्ट से होती है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। जिंदगी में कुछ भी छोड़ने की हिम्मत कर लेना, लेकिन मेरे दोस्त, हिम्मत छोड़ने की हिम्मत मत करना। जिंदगी में किसी भी हार को गले लगा लेना, लेकिन हिम्मत हारने की हार को कभी गले मत लगाना। अगर आपको दुनिया के 1% लोगों में आना है, तो उस माइंड सेट से बाहर निकलना पड़ेगा जिसमें आपके आसपास के 99% लोग फंसे हुए हैं। वो 99% लोग यही सोचते हैं कि जो काम आप कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कहता हूँ फर्क पड़ता है मेरे भाई। जो पत्थर नदी में गिरता है ना, वो 1 महीने में चिकना नहीं होता, कई साल लगते हैं। लेकिन आप तो यार इंसान हो। इंसानों में सक्सेस की चिकनाहट तो उसी दिन से आना शुरू हो जाती है जिस दिन वो उस हार मानने वाले लोगों की लिस्ट में सबसे नीचे आ जाता है, जिद्दी होकर बैठ जाता है कि करना है तो बस यही करना है, चाहे हासिल कर पाऊं या ना कर पाऊं, वो बात की बात है। अभी की बात सिर्फ इतनी है कि जिस काम में मैं इतने दिन से लगा हुआ हूँ, जो टारगेट लेकर के मैं बैठा हूँ, उस टारगेट के इरादे को घुटने नहीं टेकने दूंगा। और जिसके इरादे घुटने नहीं टेकता है ना, उन 1% के 1% लोगों के लिए दुनिया बहुत ताली बजाती है। आज से डिसाइड करो कि मुझे देश में अपने नाम के साथ साथ, अपने गांव के नाम के साथ साथ दुनिया में भी देश का नाम और ऊंचा करना है। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर रुक गए जिम करना छोड़
दिया तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। अपने आप से हार जाओगे तो दुनिया तो जीत ही जाएगी। फिटनेस का मतलब ये नहीं कि मुझे दूसरों से अच्छा दिखना है, फिटनेस का मतलब ये है कि मुझे अपने आप को कल से बेहतर दिखाना है। जैसा मैं कल था, जितनी पावर मेरे शरीर में कल थी, उससे ज्यादा आज होनी चाहिए। तुम्हारा हार्ड वर्क ही तुम्हें सिक्स पैक दिला सकता है। आज घर पर बता देना कि मम्मी जिम जा रहा हूँ, लेट आऊंगा। रास्ते में जाते जाते सोचना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, किसने मुझको धोखा दिया है, मेरा किसने अपमान किया है, मुझे किसने सबसे ज्यादा रुलाया है। और अपनी हर एक्सरसाइज को फिर अलग अलग नाम देना। जब भी पुशअप लगाओ तब वो दिन याद करना जब तुम्हारे दोस्तों ने तुमको मरियल कहा था। जब भी एप्स लगाओ अपने प्यार वाले धोखे को याद करना। जब भी रनिंग करो वो दिन याद रखना जब तुम्हें दवा लेने जाना था और तुम्हारी बस छूट गई थी। अपने आप का एक रूटीन बनाओ, सोना, उठना, काम